दोस्तों, पूरे बेंगलुरु और कर्नाटक के लिए खुशी व मसरत की बात। बेंगलुरु के नीलसंद्रा में इसी माह अक्टूबर 24 था 27 तक सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर 4 रोजा एग्जीबिशन हो रहा है। शानदार पैमाने पर, आला पैमाने पर एग्जीबिशन हो रहा है। नीलसंद्रा की मसाजिद की जानिब से ये एग्जीबिशन हो रहा है। मदीने मुनव्वरा में जो एग्जीबिशन होता है उसे पहली बार बेंगलुरु में पेश करने की कोशिश की जा रही है। इस इंटरनेशनल एग्जीबिशन की तैयारियों के सिलसिले में गौर खौज करने के लिए आज बतारीख 2 अक्टूबर बेंगलुरु के दारुस्सलाम में मुशावरती इजलास मुनअक़द हुआ। मारूफ उलमाए कराम मौलाना खालिद बेग नदवी, मौलाना मकसूद इमरान रशादी और शहर बेंगलुरु की कई अहम शख्सियात ने इस इजलास में शिरकत की। और 4 रोजा प्रोग्राम की क्या खुसूसियत और तरतीब रहेगी, इस पर तबादिल ख्याल किया गया। नीलसंद्रा की मुख्तलिफ मसाजिद कमेटी के जिम्मेदारों और उलमाए कराम ने इस मीटिंग में शिरकत की। दोस्तों, इस एग्जीबिशन में जदीद टेक्नोलॉजी के जरिए हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को अवाम के सामने पेश किया जाएगा और मजहब इस्लाम की तारीख के चंद अहम वाक़ियात को पेश किया जाएगा। स्टूडेंट्स के लिए खुसूसी प्रोग्राम होंगे, ख़वातीन के लिए प्रोग्राम होंगे। नीलसंद्रा के वाटर टैंक ग्राउंड में ये अजीमुशान प्रोग्राम होगा। मौलाना खालिद बेग नदवी और मुंतज़मीन नुमाइश ने तमाम अवाम से शिरकत की गुजारिश करते हुए इसी माह 24 ता 27 अक्टूबर तक होने वाले इस प्रोग्राम की तफसीलात फराहम की। जनूबी हिंद न्यूज़ रिपोर्ट। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। एक बेहद इंतहा खुशी की खबर है कि तमाम मुसलमानों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे इस शहर में एक बहुत बड़ा इजलास होने वाला है सीरतुन नबी के नाम से, सीरतुन नबी एक्सपो के नाम से अल्हम्दुलिल्लाह। तो इसको ऑर्गेनाइज करने का मौका हमारे तमाम शांति नगर के मुसलमानों और नीलसंद्रा के मसाजिदों को मिला है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम तमाम इस काम के जुड़े हैं, इस फिक्रों के जुड़े हैं। ये दरअसल एक पूरे शहर का, सारा आलम का काम है और हम चाहते हैं कि तमाम इसके अंदर हिस्सेदार बने, सारे भाई बहन रिश्तेदार जो भी है सब अपने आप को इसके अंदर पेश करें, अपनी सलाहियत पेश करें। और मैं चाहता हूँ कि शुरू हो रहा है, कितने दिनों का प्रोग्राम है, कहाँ पर होगा? ये अक्टूबर के 24, 25, 26 को इंशाल्लाह 27 तक चलेगा, क्योंकि एक यहाँ पे हमारा बीडीए का अथवा ग्राउंड है, वहाँ पे होगा। तो हम लोग वहाँ पे एक एग्जीबिशन कर रहे हैं जिसके अंदर तमाम किस्म के लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए मॉडल्स को बनाया जा रहा है, जिसके अंदर हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से लेकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के तमाम हिजरत के वाक़ियों को पेश किया जाएगा। और इसके अंदर एक यूनिक कॉन्सेप्ट के हिसाब से सबको पेश करना चाह रहे हैं, जैसे कि हम VR का हो गया, 3D हो गया, डूम थिएटर हो गया, वगैरह वगैरह के निस्बत से जोड़ा जा रहा है, क्योंकि आज की लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को पेश करना चाहते हैं। और तमाम जो मुसलमान भाई बहन बच्चे हैं इससे फ़ायदा उठाएं, अल्हम्दुलिल्लाह इसकी नॉलेज गेन करें और इसके अंदर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर दरूद भेजते रहे। जज़ाकल्लाहु खैर। 4 दिनों का ये एग्जीबिशन है जी। कहाँ पर है? नीलसंद्रा में। नीलसंद्रा में वाटर टैंक ग्राउंड है, जिसको अथवा ग्राउंड के नाम से जाना जाता है। एक 40,000 स्क्वायर फीट का ग्राउंड है, जिसके अंदर अल्हम्दुलिल्लाह अभी से काम शुरू होने वाला है, अनकरीब शुरू होने वाला है। करीब 40,000 स्क्वायर फीट का, जिसके अंदर सारे स्टॉल्स लगेंगे, 60-70 मॉडल आएंगे, अलग अलग इवेंट्स चलेंगे, अंदर क्विज कंपटीशन होगा और सारे इनामात भी दिए जाएंगे। तो ये जो मॉडल्स आएंगे वो बेंगलुरु में के ही रहेंगे या बाहर से भी आएंगे? नहीं, ये मॉडल्स को दरअसल हमारे मोहल्ले के नौजवान मिलकर इसको तैयार कर रहे हैं और कुछ मॉडल्स उन्होंने बाहर से भी लिए और इसकी सारी डिज़ाइन वगैरह हम सब मदीने से, हमारे खालिद बेग साहब जो है मदीने से इसको मंगवाए हैं और उसी बेस के ऊपर हम लोग यहाँ पे मैपिंग लेकर उसको हम लोग घर तैयार कर रहे हैं। बच्चों के लिए और ख़वातीन के लिए कोई प्रोग्राम्स रहेंगे यहाँ पर? जी बिल्कुल रहेंगे इंशाल्लाह, जिसके अंदर हाँ बिल्कुल अलग अलग इवेंट्स के अंदर अलग अलग टाइप का इवेंट्स रहेंगे, जिससे बच्चों का क्विज कंपटीशन होगा, लेडीज़ का क्विज कंपटीशन होगा, जहाँ के सीरत के ऊपर बयान किए जाएंगे। बड़े बड़े अकाबरीन शहर भर से आएंगे तो उनके भी इसके अंदर बयानात होंगे। इंशाल्लाह आप शिरकत करेंगे तो ज़्यादा फायदा होगा। माहौल दिख रहा है, बहुत खुशी का माहौल दिख रहा है। अल्लाह का बेइंतहा करम हुआ, फजल हुआ कि अल्लाह ताला ने हम सबको एक अजीमुशान काम के लिए कबूल फरमाए। अल्लाह ताला से दुआ है कि उसके लिए तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। बेशक
अल्हम्दुलिल्लाह सब साथी हमारे जिम्मेदार सब साथी तैयार हैं इस काम के लिए इंशाल्लाह। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसके बारे में जाने, इस सिलसिले में आपकी क्या गुजारिश रहेगी कि उस दिन जो है 4 दिन वक्त निकाल कर आए, हर एक आकर इससे एग्जीबिशन में हिस्सा लें? नहीं, चौथे दिन कुछ प्रोग्राम्स अलग होंगे, दूसरे स्टेट से भी जो ऑनलाइन वेबिनार्स वगैरह किए जाएंगे, और दूसरे डिस्ट्रिक्ट स्टेट के डिस्ट्रिक्ट ये है ना, कैपिटल सिटी से ना पूरा ऑल इंडिया लेवल से कनेक्ट होगा ये एग्जीबिशन। बहुत सारा नेशनल लेवल पर हो रहा है, नेशनल लेवल पर हो रहा है और इंटरनेशनल हो रहा है। जी जी ये इंटरनेशनल लेवल पर हो रहा है। जी जी बिल्कुल, ये इंटरनेशनल लेवल पे है, इंटरनेशनल लेवल पे ही होगा इंशाल्लाह। जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। तमाम तारीफ़ें उस अल्लाह पाक परवरदिगार के लिए हैं जो बड़ा ही मेहरबान निहायत रहीम फरमाने वाला है। भाइयों, बुजुर्गों और दोस्तों, जैसा कि पूरी अवाम जो है बेइंतहा इसका इंतज़ार कर रही है कि जो है कब 24, 25, 26, 27 तारीख आने वाली है, क्योंकि इसकी तैयारियां बहुत ज़ोर शोर से चल रही है। इसके तमाम मोहल्ले के अहबाब, तमाम कमेटियां, सब लोग मिलकर जो है इस काम में कुछ न कुछ हिस्सा लेकर जो है काम को अंजाम दे रहे हैं, मॉडल्स बना रहे हैं। हर एक उसकी मेहनत में लगा हुआ है। इंशाअल्लाह ये सबकी मेहनत रंग लाएगी। सबकी मेहनत की एक ही निस्बत है कि जो है ताजदार मदीना मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफात हम सबको मिल जाए, और जो है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो है हम लोगों को आबे कौसर नसीब हो जाए सबके। इंशाअल्लाह हम लोग तमाम बेंगलुरु की अवाम से दरख्वास्त करते हैं कि तमाम हजरात जो है अपना कीमती वक्त निकाल कर जो है यहाँ पर तशरीफ़ लाएं। इंशाअल्लाह सबको बहुत फ़ायदा होगा। मस्तूरात के लिए भी इंतज़ाम है और बच्चों के लिए भी इंतज़ाम है, और पीर के दिन खासकर हम लोग अतराफ़ के स्कूल के बच्चों को जो है बुलाकर इसमें जो है वो बच्चे भी आकर एग्जीबिशन में हिस्सा लेंगे। इंशाअल्लाह बहुत ज़बरदस्त माहौल होगा। तमाम हज़रात से दरख्वास्त है कि बराए मेहरबानी हर एक अपनी अपनी फैमिली को लेकर वहाँ पर आने की फ़िक्र करें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। पहली बार हो रहा है ऐसा काम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ये काम हमारे तमाम इदारों की तरफ से राय मशवरा चल रहा था कि बिल्कुल छोटे मुकाम पर करने का। मौलाना खालिद बेग सबसे मुलाकात करने के बाद उन्होंने बता दिया कि बेंगलुरु में अच्छे बड़े पैमाने में करना है। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सबसे बड़ा अल्लाह का बहुत बड़ा शुक्र है, अल्लाह का करम है। हम इस लायक के नहीं थे, अल्लाह ने इस काम को हमारे सुपुर्द किया है। अल्लाह से उम्मीद है कि काम बेहतरीन से बेहतरीन हो जाए, कामयाब फरमाए। हम सबकी एक दुआ है और इसके लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। और सबसे ज़्यादा हमारी कमेटी के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह सबके दिलों को जोड़कर अल्लाह ने इस काम को इखलास के साथ करके एक नमूना पेश करना चाहते हैं, ताकि हमारे और आपके हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत सबकी ज़िंदगी में आ जाए अमली तौर पर। इसकी कोशिश है। आप भी हमारे साथ दुआ की दरख्वास्त है, आप लोग भी दुआ करें ताकि पूरा मसला आसानी के साथ हर शर पसंदीदों से हमारी हिफाजत फरमाए और पूरे काम की हिफाजत फरमाए। इसके हमें दरख्वास्त करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज सबको शायद मालूम है कि अक्टूबर 24, 25, 26, 27 नील चंदर के अकफा ग्राउंड में एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का एक हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पर एक एग्ज़िबिशन कर रहे हैं, जिसके अंदर मॉडल्स के ज़रिए और जदीद टेक्नोलॉजी के ज़रिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को पेश करेंगे। अगर एक आदमी 1 घंटा उसमें गुजार दे और सारे मॉडल्स देख ले, थोड़ी देर में उसको अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत मालूम हो जाएगी। और माहौल ऐसा क्रिएट किया जा रहा है कि उसके अंदर आप दाखिल होंगे तो आप 1400 साल पीछे चले जाएंगे। हुजूर के ज़माने में जैसे पहुंच जा रहे हैं वैसा हो जाएगा। तो उसमें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का घर कैसा था उसको बना रहे हैं, और मक्का उस ज़माने में कैसा था उसके मॉडल्स बना रहे हैं, मस्जिद नबवी कैसी थी उसके मॉडल्स बना रहे हैं। होलोग्राम के ज़रिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहुत सी चीज़ें दिखा रही हैं जो आप इस्तेमाल फरमाते थे। और इसी तरह से आपको VR के ज़रिए
हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। इस तरह का काम मदीना मुनव्वरा के अंदर हुआ है, हो रहा है। चाहते हैं कि इंडिया के अंदर भी हो इस तरह से। इससे पहले रामनगरम में हम लोगों ने किया था, उसका तजुर्बा किया था, बहुत अच्छा उसका असर पड़ा था। लिहाजा इस वक्त नील संदर के अंदर, नील संदर के अवाम और वहाँ के ज़िम्मेदार सब मिलकर और सब बुज़ुर्गों के मशवरे से इसको एक सीरत एग्ज़िबिशन कर रहे हैं। ये इंशाअल्लाह जदीद नस्ल के लिए मॉडर्न एज में जो टेक्नोलॉजी है उसको सामने करके नई नस्ल को हुजूर की सीरत को समझाने का एक तरीक़ा है। इस प्रोग्राम में आपका इदारा भी जुड़ा हुआ है, शामिल है, किस तरह शामिल हुआ है? जी, ये हम लोग जो है इस काम पर तकरीबन कई सालों से इसमें लगे हुए हैं। इससे पहले हम लोगों ने ऐसे रेटिंग करवाया था और उसमें दूसरे कौमों के लोग भी इसमें हिस्सा लिए थे। कौन से इदारे के तहत? ये हमारा इदारा नहीं कहिए उसको, टुमकुर के मुसलमानों ने मिलकर ये काम किया था। उसी वक्त द प्रॉफिट ऑफ मर्सी के नाम से एक इदारा बनाया था, उसको भी ये किया। ये भी ख़ास तौर पर ये भी जो कर रहे हैं किसी ख़ास इदारे की तरफ से नहीं कर रहे हैं, बल्कि सारे ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का काम है। ये किसी इदारे, किसी जमात का काम नहीं है। इसमें सब लोगों को इंक्लूसिव जमा होकर करना है। ये किसी ख़ास इदारे के साथ नहीं है, चूँकि काम करने के वक्त कुछ लोग आगे रहते हैं, मेहनत करते रहते हैं, तो वरना सब मिलकर इसको कर रहे हैं। आजकल हम देख रहे हैं आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के स्टिकर्स और बैनर्स पर कंट्रोवर्सी पैदा हुई है, इस पर क्या कहना चाहिए? देखिए, आई लव मोहम्मद ये एक जज्बाती चीज़ है कि इससे ज़्यादा मुसलमानों के लिए जज्बाती चीज़ कोई नहीं हो सकती। हर मुसलमान अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत रखता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर जीने मरने के लिए तैयार हो जाता है। हमारा सबसे बड़ा सरमाया यही है कि हम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करते हैं, लेकिन हमें इस नाम से कुछ ऐसा भी नहीं करना चाहिए कि हम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर कोई इस तरह का काम करें जो दूसरों को अच्छा ना लगे और जिसकी वजह से मुल्क के अंदर कोई इंतशार बरपा हो। मिसाल के तौर पर आई लव मोहम्मद, हमारे दिल के अंदर मोहम्मद है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम जिएंगे मरेंगे उन्हीं के नाम पर। लेकिन हम कोई पोस्टर बना दिया, गैर मुस्लिमों के एरिया में लगा दिया, सड़कों पर लगा दिया, मोहम्मद का नाम लिखकर किसी सर्कल में लगा दिया, वो नाम नीचे गिर रहा है। हमें ये सारा काम नहीं करना चाहिए। इससे मोहम्मद सहाबा ये पोस्टर लगाकर मोहब्बत का इजहार नहीं किए थे, आमाल करके। हम अल्लाह से रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करते हैं तो सारे नौजवानों को मैं कहता हूँ, पूरे मुल्क के नौजवानों से कहता हूँ, तुम्हारी ज़िंदगी के अंदर तुम्हारे लिए जो सबसे बड़ा दौलत है वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत है। अपने आप के अंदर मोहब्बत पैदा करो, लेकिन आमाल के साथ, कि तुमको देखकर लोगों को मोहम्मद याद आए। हम पड़ोसियों को खाना खिलाने वाले, हम पड़ोसियों के साथ अच्छा बर्ताव करने वाले, गैरों के साथ भी अच्छा बर्ताव करने वाले, तो हम अपने अखलाक को डेवलप करना, जिससे आप महसूस होना, पोस्टर नहीं, आप मोहम्मद के मोहब्बत का पैकर बनना, ये आप करेंगे तो इस मुल्क के अंदर दूसरे भी मोहब्बत करेंगे इंशाअल्लाह। सारी कौमें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करती हैं। कोई 1-5% लोग होंगे जो गड़बड़ करते होंगे, लेकिन दुनिया के सारे इंसान मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से का एहतराम करते हैं, सब मोहब्बत करते हैं, सब उनका ख्याल करते हैं। हमें ये चाहिए कि हम मोहब्बत करने के साथ उनसे वाकिफ़ भी हों, उनको जानें और उनका अमली तौर पर नमूना बने। इसी के लिए हम लोग एक एग्ज़िबिशन कर रहे हैं। इससे इसको इंतशार का ज़रिया ना बनाएं। मोहब्बत है, मोहब्बत नफ़रत नहीं सिखाती, मोहब्बत के ज़रिए और लोगों को भी मोहब्बत की दावत दी जाती है। ये हमारे मुल्क के लिए बेहतर होगा इंशाअल्लाह।